2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। संतोष जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि ये पहले जो पटवारी भर्ती हुई थी उसमें भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था और अभ्यर्थियों ने आंदोलन भी किए थे, बहुत बच्चों का नुकसान हुआ था और भर्तियों में होने की संभावना है। तो सभी बच्चों को आप किस तरीके से अपील कर रहे हैं कि सारे आइए और इस जो नॉर्मलाइजेशन की समस्या है जिसकी वजह से लाखों युवा बर्बाद हो रहे हैं, अभ्यर्थी बर्बाद हो रहे हैं, तो एक साथ आकर के ये लड़ाई लड़े। 2021 में पटवारी का पेपर हुआ, चौथी पारी के बच्चों के साथ में 30 नंबर का घपला हुआ था। वो बच्चे अब तक उस दंश को झेल रहे हैं, पीड़ा को झेल रहे हैं। उस समय हमने आह्वान किया था कि आंदोलन करने के लिए आओ, इकट्ठे हो जाओ और विरोध करो, लेकिन केवल और केवल चौथी पारी के बच्चे आए और वो भी मुश्किल से कोई 200-300। बाकी बच्चे आए नहीं, बोले कि हमारे साथ तो हुआ नहीं, हम क्यों जाएं। और हमेशा से ही युवा चाहे कोई भी हो विद्यार्थी, उसके मन में ये होता है कि मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, मैं क्यों जाऊं, जबकि उसको ये पता नहीं है कि आगामी परीक्षा तुझे भी देनी है और निश्चित तौर पर तेरे साथ भी ऐसा होगा। ऐसा ही देख लो, फिर से पशु परिचर में हो गया, जेल प्रहरी में 100% होगा और आने वाले दिनों में पटवार का भी ये शायद 2 पारी में करा लेंगे, फिर पटवार में होगा, वीडियो भी आने वाली है उसमें भी होगा और सितंबर में गुरुजी ने बताया 6 पारी में होगी, निश्चित तौर पर वहां पर भी ये होगा। और ये परंपरा चली रही तो वे विद्यार्थी जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं, जिन्होंने दिन रात तपस्या करके तैयारी करते हैं, वो तो असफल रहेंगे, वो फेल हो जाएंगे, तो उनके तो भविष्य के साथ में खिलवाड़ होगा। और ये लोग एक नॉर्मलाइजेशन के नाम पर उन विद्यार्थियों को, जो एक आपने नोट किया हो कि पशु परिचर में लास्ट पारी के बच्चे कौन है, अब अंत में आवेदन कौन करता है। जब कोई आवेदन के लिए हम एप्लीकेशन को सिस्टम को ऑन करते हैं तो हम बच्चों को बोलते हैं कि शुरू में आवेदन कर दो, तो फटाफट बच्चे शुरू में आवेदन करते हैं। वो बच्चे वास्तव में जिम्मेदार होते हैं और तैयारी करने वाले होते हैं। सबसे अंतिम दिन कौन अप्लाई करता है, वो बच्चा करता है, अरे यार अप्लाई कर दो, और उन्हीं बच्चों का लास्ट में रोल नंबर आया। इस बार नाम से नहीं है, क्रमांक से है। तो अब सोचो, वो बच्चे थे और ज्यादातर वो बच्चे अदर स्टेट के हैं, ज्यादातर वो बच्चे छठी पारी वाले अदर स्टेट के हैं। बोले कि चलो ठीक है चले जाएंगे, एग्जाम होगा तो मूड होगा तो दे लेंगे, और वही बच्चे, उनकी अनुपस्थिति भी कम रही। आप देखो उनकी 51% उपस्थिति रही है और उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हो गया। अब बताओ, और जबकि पहली पारी के बच्चों को यह पता नहीं होता कि पेपर में क्या आएगा, जबकि दूसरी तीसरी पारी के बच्चों को पता चल जाता है कि पहली पारी में क्वेश्चन कहां से आया, क्या आया, और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। और एक बहुत बड़ा घपला आपको बताता हूं, घपला यह है कि पहली पारी से 5वीं पारी के कम से कम 10-15 क्वेश्चन हूबहू रिपीट हो गए छठी पारी में, जिनको मैं कल सबके सामने रखूंगा। अब जब 10-15 क्वेश्चन सेम के सेम रिपीट हो गए छठी पारी में, तो इनको काउंट क्यों नहीं किया उन प्रश्नों को, उनको डिलीट करके फिर आप नॉर्मलाइजेशन करते तो सबका सिलेक्शन बरोबर होता। यह भी अन्याय हुआ है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। कल मैं तमाम विद्यार्थियों से, आप चाहे जेल प्रेडी की तैयारी करो, चाहे वीडियो की, चाहे पटवार की, चाहे चतुर्थ श्रेणी की, चाहे किसी भी एग्जाम की, आप जयपुर में रह रहे हो तो 100% आपको आना है, और अदर जिलों में रहते हो तो आपको जरूर आना है। और कोई रेयर के मतलब कोई ऐसी कोई बात हो जाए तो नहीं पहुंच पाओ, अलग बात है, लेकिन आप नहीं आए तो आपके लिए दूसरा कोई नहीं आएगा। आपको आना पड़ेगा, आपको सिर दिखाने पड़ेंगे। जब तक आप सिर नहीं गिनाओगे लोकतंत्र में, आपकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। फिर से आपकी दबा दी जाएगी और अगली बार फिर से 4 दिन बाद ये मामला ठंडा हो जाएगा और फिर से नई भर्ती में वही वैसा का वैसा ही प्रक्रिया होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं हजारों विद्यार्थियों तक कल आएंगे और एक बड़ा प्रदर्शन होगा, सरकार तक हमारी आवाज जाएगी और सरकार इस पर, जिस प्रकार से बिहार में क्या हुआ है पता है, बिहार में यह हुआ कि बच्चों ने वहां आंदोलन किया तो अंततः एक पारी में कर दिए सारे एग्जाम, बोले एक पारी में कराएंगे। तो हम चाहते हैं राजस्थान में एक ही पारी में हो सारे एग्जाम, ये भी हम चाहते हैं। नॉर्मलाइजेशन अपने आप ही खत्म हो जाएगा जब एक पारी में एग्जाम होगा, सबके लिए सेम पेपर होगा। तो उम्मीद है सारे लोग कल आएंगे और बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। और आप तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, आपने सुना मुझे और उन विद्यार्थियों तक मेरी आवाज पहुंचाई जहां तक आपकी पहुंच है। उन तमाम विद्यार्थियों से आग्रह करता हूं, ज्यादा से ज्यादा आइए, ये आपकी लड़ाई है, आप लड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी सभी लोग एक साथ आवाज उठा रहे हैं, शिक्षाविद हो, चाहे बेरोजगार नेता हो, चाहे लाखों अभ्यर्थी हो, सभी यही मांग कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन खत्म होना चाहिए। और इसका समाधान एक ही है कि एक ही पारी में एक ही दिन सभी का एग्जाम होना चाहिए। और यही मांग उठ रही है जिस तरीके से पहले पटवारी में हुआ और अब पशु परिचर की परीक्षा में हुआ और आने वाली चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में भी यही होने की संभावना है, क्योंकि इसमें 20 लाख आवेदन आने की संभावना है। 53,000 से ज्यादा पद हैं। तो ऐसे में एक ही पारी में
एग्जाम करवाना संभावित नहीं होगा तो यह भी 6 पारी में एग्जाम होना संभव है और उनके साथ भी ये हो सकता है। तो इसीलिए सभी लोग एक साथ एक मंच पर आकर ये आवाज उठा रहे हैं कि आइए लड़िए, संघर्ष करिए, लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं, यह सत्य है। तो इसीलिए ये तमाम शिक्षाविद और बेरोजगार नेता और अभ्यर्थी भी हैं जो लोग रो रहे हैं, वो इस आवाज को उठा रहे हैं। लेकिन कल यह बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। कर्मचारी चयन बोर्ड में राजस्थान के कोने कोने से अभ्यर्थी पहुंचने वाले हैं, वो बेरोजगार पहुंचने वाले हैं, वो छात्र पहुंचने वाले हैं जो इसका शिकार हुए हैं और जिनको इसका शिकार होने का डर है वो भी यहां पहुंचेंगे और पिछली बार जिनके साथ हुआ है वो भी आएंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन अब कल देखेंगे कि कहां से कितने अभ्यर्थी आते हैं और ये कितनी मजबूती से आवाज उठती है और आगे सरकार इन अभ्यर्थियों के आगे, इन बेरोजगार युवाओं के आगे झुकती हैं और इस फैसले को बदलती हैं। और यह भी मांग है कि इस परीक्षा के जो रिजल्ट हैं उसको दोबारा जारी किया जाए, क्योंकि 6th पारी के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने लास्ट में आवेदन किया था उनमें से सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं और जो पहले आवेदन किया था, जो तैयारी को लेकर के एकदम क्लियर थे और पढ़ाई जिनकी अच्छी थी वो पहले आवेदन करते हैं और जो नहीं भरना चाहते वो बाद में करते हैं। लेकिन बाद में आवेदन करने वालों के साथ क्या हुआ, आपने देखा कि उनका सबका सिलेक्शन हो गया, ज्यादातर अभ्यर्थियों का। लेकिन पहले तैयारी करने वालों का जो अलर्ट थे, जिन्होंने पहले आवेदन किया, उनके साथ अन्याय हो गया। तो ये तमाम ईमानदार अभ्यर्थी थे जिनके साथ अन्याय हुआ है और आगे भी होने की संभावना है अगर इसी तरीके से चलता रहा और ये लड़ाई मजबूत नहीं हुई। तो कल शिक्षाविद तमाम जो है वो अपील कर रहे हैं राजस्थान के सभी अभ्यर्थियों से, तो सभी को कर्मचारी चयन बोर्ड आने की अपील की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।